विषय कि जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनके बारे में आज मैं बात करने आया हूं। और आपको याद होगा कि 21 तारीख को मैं यहाँ जम्मू आया था और बड़ा हमने मंथन किया था कश्मीरी पंडित समाज के साथ कि वो कैसे घर वापसी जाना चाहते हैं। आपको ये पता है ये 34 साल पुराना विषय है और 34 साल सिर्फ जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने सिर्फ इस पर राजनीति की है। खैर उनका काम है राजनीति करना। जो आम कश्मीरी समाज के लोग हैं, जिसमें मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर रिजवान साहब जो कश्मीर से आए, मुसलमान समाज से भी आए और आह्वान किया कि वो अपने कश्मीरी पंडितों को वापस लेना चाहते हैं और फिर से जम्मू कश्मीर को अमन की राह पे लेना चाहते हैं। खैर जो डिस्कशंस हुए, जो डेलिब्रेशंस हुई परसों मंथन में, उसमें कुछ बड़ी गंभीर बातें आई जो मैं आज समाज के सामने, मीडिया भाइयों के सामने रखना चाहता हूं। आज 34 साल के बाद कश्मीरी पंडित तैयार है कश्मीर जाने के लिए। जो मैंने मीटिंग की उन्होंने अपना विश्वास जताया और ब्लेम किया कि उनको बार बार धोखा दिया जा रहा है, जबकि आज जो समर का टाइम है या बरसात का समय है जम्मू में, लगभग 50,000 कश्मीरी पंडित ऑलरेडी कश्मीर में हैं। आप आधा जगती इस वक्त देखिए कश्मीर में है। तो इसलिए जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं आज सिर्फ कश्मीरी चाहता है कि जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी ग्रिड को कश्मीर में मजबूत किया जाए ताकि कश्मीरी पंडितों को या जो माइग्रेंट्स हैं, जिसमें कुछ समाज सरदार भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, ये सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात नहीं हो सकती है बिकॉज वो लार्जर चंक में है, इसलिए मैं कश्मीरी पंडितों की बात करता हूँ। वो चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको इम्प्रूव करके उनको कॉन्फिडेंस हो कि वो वापस जाएं। दूसरा, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए वो चाहते हैं ताकि फिर से पलायन न हो, एक सिक्योरिटी रहे सोशल। दे आर लुकिंग फॉर 1 जॉब पर फैमिली, एक सरकारी नौकरी दे दीजिए, वो तैयार है कश्मीर जाने के लिए। दूसरा, वो चाहते हैं कि सेफ लिविंग जोन्स डिस्ट्रिक्ट वाइज बने, क्योंकि ऐसे अभी तो सरकार सबको घर नहीं दे पाएगी या जिसने ऑलरेडी बेचा है उनको वापस नहीं हो पाएगी। इसलिए वो चाहते हैं क्रिएशन ऑफ सेफ लिविंग जोन्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू अकोमोडेट द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी विद प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। दूसरा, वो चाहते हैं सेपरेट यूनियन बजट कश्मीरी पंडित के लिए हो या कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हो, ताकि उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये एक दिन का समय नहीं लगेगा, इसमें सालों लग सकते हैं, एक सेपरेट यूनियन बजट रखा जाए। दूसरा, वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए कश्मीरी कम्युनिटी को और सेपरेट माइनॉरिटी बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, इसलिए वो आर नेचुरली ए माइनॉरिटी, जिसमें आप भी माइनॉरिटी में है, डोगरे भी माइनॉरिटी में है, इसलिए वो डिमांड करते हैं सेपरेट माइनॉरिटी बोर्ड। दूसरा, वो चाहते हैं कि सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एक एम्पावर्ड कमिटी बनाए फॉर रिटर्न एंड परमानेंट सेटलमेंट। रिटर्न एंड परमानेंट सेटलमेंट, ये नहीं कि वो पिकनिक मनाने कश्मीर जा रहे हैं, वो वापस जाएंगे परमानेंट सेटलमेंट के लिए। दूसरी बात, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि कश्मीरी पंडितों के आमतौर बच्चे आज बेंगलोर में है, पुणे में है या फॉरेन कंट्री में है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है। वो चाहते हैं कि उनको भी वापस लाया जाए। लेकिन जब आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आईटी हब्स जैसे टीसीएस, विप्रो, बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको आईटी हब्स यहाँ खोलने दीजिए ताकि वो ग्रेजुअली अपने बच्चों को भी वापस ला पाएँ। आपने देखा होगा पिछले 34 साल ये धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के लिए एक रिटायरिंग होम बन रहा है, उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं और कश्मीरी पंडित जो बुजुर्ग हैं सिर्फ यहाँ रखा है। इसलिए वो चाहते हैं सह परिवार कश्मीर जाना, बशर्ते कि आईटी हब्स को भी यहाँ बनाया जाए बड़े पैमाने पर। और जो ओवरेज यूथ हैं उनको सॉफ्ट लोन्स और सरकार में रिलैक्सेशन पॉलिसी बनाई जाए। दूसरा, जितनी भी सबसे इम्पोर्टेंट, जिस वक्त आपको याद होगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक पॉलिसी लाई थी, लैंड टू टिलर, एक एक्ट लाया था कि जो ज़मीन जोतता है ये उसी की ज़मीन है, जिसमें लाखों करोड़ों कनाल स्पेसिफिकली कश्मीरी पंडितों की और डोगरास की चली गई। इसलिए वो चाहते हैं इसी तर्ज पर वो एक और एक्ट लाएं कि जितनी भी सेल्स 1989 के बाद हुई हैं उनको नल एंड वाइड की जाए, वो चाहे कश्मीरी पंडित की हो और या माइग्रेंट की, जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट रिलीफ कमीशन में है उसके लिए ये नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। दूसरा, पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ जो रोज़ी के लिए कश्मीर चले गए,
ठीक है, उनको थोड़ा सा सख्ती हुई, लेकिन आज वो कश्मीर में वापस लगभग 6000 मुलाजिम हैं। वो चाहते हैं सह परिवार पॉलिसी बनाई जाए, जो उनके बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो उनको भी बसाने के लिए एक पॉलिसी चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग बनाएं। और दूसरा, फॉर फाइनल सोल्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन, इट हैज़ बीन यूनानिमसली डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट ए कश्मीरी पंडित एक्शन कमिटी। अब कश्मीरी पंडित एक्शन कमेटी बनेगी। लीडरशिप बहुत हो गई, बहुत पार्टियां बनी बिगड़ी, लेकिन एक एक्शन कमेटी होगी। उस कश्मीरी पंडित एक्शन कमेटी का क्लियर एक मैंडेट है कि जो भी कश्मीरी पंडित कहीं भी विदेश में है, हिंदुस्तान में है या दुनिया के किसी भी कोने में है, ही इज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ दैट कमिटी से। इसलिए ये सबके लिए है, जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं या जो सोशल वर्कर हैं, सब उसके मेंबर ऑटोमेटिकली हैं। उसके बाद हमने प्रपोज किया है कि हम एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाएगा, जो एग्जीक्यूट करेगा, जो हमने बातें कही हैं इसमें उनको एग्जीक्यूट अमल करेगा। उसमें जो समाज के प्रोमिनेंट, चाहे पुराने जजेस हों, रिटायर्ड जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, पुलिस मैन हों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एकेडमिशियन हों, उनको भी इन्वॉल्व करके एक स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बनेगी ताकि रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन परमानेंटली रहे। दूसरा, मैं मानता हूं जब ये सब विषय पे हम कंसेंसस बनाएंगे तो धीरे धीरे कश्मीरी पंडित को वापस जाना है, ये निश्चित है, क्योंकि 34 साल हो गया। आप देखेंगे आने वाले समय में एक बड़ी मूवमेंट बनेगी जिसमें कश्मीरी पंडित इन शर्तों के बाद फौरन वापस कश्मीर जाएगा। और मैं ये भी मानता हूं कि जम्मू की इकॉनमी को धक्का लग सकता है। पहले मैं धन्यवाद देता हूं, आपको नमन करता हूं जम्मू के वासियों को, जिन्होंने 34 साल हमारा हर स्तर पर साथ दिया, अपने सोशल सर्कल में मदद की, बिजनेस सर्कल में मदद की, दफ्तरों में मदद की, हर क्षेत्र में। कहते हैं ना, क्या एक बड़ा अच्छा एक शेर बना है कि खंड मीठे लोग डोगरे, ये वाकई मीठे लोग हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं जाने से पहले, कश्मीर जाने से पहले यूनियन गवर्नमेंट को भी अपील करता हूं कि एक सेपरेट फाइनेंशियल यूनियन बजट बना जाए, नॉट लेस देन 3 लाख करोड़ फॉर जम्मू, क्योंकि जब ग्रेजुअली जाएंगे तो इकोनॉमी यहाँ डिस्टेबलाइज होगी। इसलिए मैं जम्मू वासियों का धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यूनियन बजट में उनके लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज रखा जाएगा हमारे जाने से पहले, क्योंकि ग्रेजुअली कश्मीरी पंडित ओवरनाइट तो गायब नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे जो हम अब वापस अपने क्षेत्र में जाएंगे। और मैं नमन करता हूं जम्मू वासियों का और दिल से दुआ देता हूं कि आप लोगों ने हमारे सुख में, दुख में, खुशी में हर समय साथ दिया, हमें एक प्रेरणा दी और आज हम इतनी मजबूती से खड़े हैं। और पूरा जम्मू का मीडिया कश्मीरियों को कवर करके जो ये कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के बीच में दूरी है, उसको भी खत्म करने के लिए हम पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका नमन करता हूं। कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने में और अभी भी कोशिश है, उम्मीद है कि शायद कश्मीरी पंडित विस्थापित वापस जाए, मगर आखिरकार इतना समय क्यों? देखिए, ये राजनेता जो भी होते हैं किसी भी दल के, उनके लिए पलायन राजनीति का विषय बन गया। पहले आप ये समझिए पलायन हुआ क्यों, आप इस पॉइंट को समझिए। ये मसले क्रिएट किए जाते हैं अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए। अगर आपको याद हो 1987 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिगिंग की और मफ जो था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, ये उनकी पावर स्ट्रगल थी और बंदूक उठाया गया पाकिस्तान के मदद से। और बदकिस्मती हुई, अगर बंदूक उठाया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और मफ की लड़ाई थी, लेकिन बदकिस्मती से माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया और उनको पलायन करने पे मजबूर हुआ। इसका बेहतर सवाल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से और मफ और हुर्रियत के लीडर्स को पूछ सकते हैं कि इसको आपने जितनी शर्तें रखी हैं, अगर वो शर्तें मान ली जाती हैं
तो फिर आप कब तक प्लान? मुझे अभी बता दीजिए साहब, मैं कहते हैं ना, या तो अभी बता दीजिए, नहीं तो सवेरे वाली गाड़ी से मैं चला जाऊंगा। शर्तों के साथ क्यों जाना आपने? आपका देखिए सब साहब, मैं बताता हूँ, मैं हाँ 3000 का पैकेज पहले रोजगार का मिला हुआ आपको, फिर वो रोजगार की मांग। साहब आप ये समझिए, जो फिर से हम तो जम्मू में बस ही गए हैं, हम फिर से अपनी मातृभूमि जाना चाहते हैं, उसके लिए सोशल सिक्योरिटी इज द प्रीरिक्विजिट। शर्तों के साथ क्यों जाना? देखिए आप देखिए, मैं फिर ऐसा चला जाऊंगा तो फिर से टारगेट किलिंग होगी, कोई ऐसा मसला बनेगा, इसलिए ये प्रीरिक्विजिट बनता है। सब ये एक पढ़ा लिखा समाज जा रहा है, वो तब जाएगा जब उसको सोशल सिक्योरिटी। आप देखिए, आप खुद कहते हैं कि 4000 लड़के वहां चले गए नौकरी कर रहे हैं, तो इसलिए नौकरी के सहारे ही तो जा रहे हैं ना, चाहे वहां बंदूक उठा, टारगेट किलिंग भी, फिर भी गए और शहादत भी दी। सफाया हो गया, आतंकवाद का सफाया